हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक एन एंजल रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं। एंड उससे भी पहले आप सभी को बहुत सारा तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी लोगों ने मुझे इतनी सारी बर्थडे विशेस दी, ब्लेसिंग्स दी आप सभी की। सो बहुत सारा थैंक यू। और उससे पहले Q&A सेशन भी रखा गया था इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ भी सब लोग काफ़ी एक्टिव रहे, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, पूरा वो एक पर्सनल इंटरव्यू था मेरा। और फिर आप लोगों की इतनी सारी बर्थडे विशेस भी आई, तो मैंने कुछ ब्रेसलेट्स पे 50% ऑफ भी रख दिया एज ए ट्रीट थी मेरी तरफ से। और बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा गया मेरा बर्थडे, बहुत सारे गिफ्ट्स मिले। चलिए अभी आप सभी को बहुत सारा थैंक यू अगेन। और जो भी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं किया है, ज़रूर कर लें, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक फैमिली मेरी इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे से बनती जा रही है। चलिए अभी यहाँ पर आज की रीडिंग की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट 15 डेज देखने वाले हैं कि कैसे रहने वाले हैं, और एनर्जीज देखेंगे, गाइडेंस देखेंगे, एडवाइस देखेंगे आप लोग के लिए क्या है, आपकी प्रेजेंट करंट में क्या सिचुएशन चल रही है वो भी देखेंगे। दो ऑप्शंस हैं यहाँ पर आप लोग के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर यूनिवर्स, एंड साथ में है यहाँ पर ये रेड जैस्पर एंजल। ओके, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर लाइट हाउस, एंड साथ में है यहाँ पर एक क्लियर कॉर्ड्स एंजल। ठीक है, तो आपको जो भी कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप जिस भी एंजल की एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उसको चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने यूनिवर्स का कार्ड चूज़ किया है और साथ में रेड जैस्पर एंजल, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस एडवाइस आप सभी लोगों के लिए क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। ये साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देखो, इसकी एनर्जीज नेक्स्ट 15 डेज के लिए रहेंगी। मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी भी एज ग्रुप से हैं आप तो भी इस रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी टफ एनर्जी, काफ़ी चैलेंजिंग एनर्जी में आप लोग के आसपास अभी देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, काफ़ी चैलेंजिंग टाइम आप लोगों की लाइफ में चल रहा होगा। फाइनेंशियली भी हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर इस वक्त प्रॉब्लम चल रही हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हो, आप एफर्ट्स कर रहे हो किसी जगह पे कोई काम आपका बन जाए लेकिन वो नहीं बन पा रहा हो। काफ़ी सारी चीज़ें अभी हाल फिलहाल में मैं आप लोगों की लाइफ में चलते हुए देख रही हूँ। और इस वक्त ना आप लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है कि अब आपको किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। बिकॉज इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, बहुत ज़्यादा एक हैवी एनर्जी, कहीं ना कहीं पेनफुल एनर्जी, कुछ ना कुछ ऐसे यहाँ पर चल रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी से गिव अप करने वाले मोड पे हो, और लाइफ बहुत ज़्यादा आपको बर्डन लगने लग गई है, आपको लगने लग गया है कि आप बहुत अनलकी हो, आपके साथ ही हमेशा गलत होता है, आपके साथ ही हमेशा बुरा होता है। तो ये एनर्जी में ऑप्शन फर्स्ट कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को देख रही हूँ। लेकिन सी यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है। मैं बताती हूँ क्या आ रहा है यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, सिक्स ऑफ कप्स एंड जजमेंट एंड द हर्मिट, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑप्शन फर्स्ट, नेक्स्ट 15 डेज की अगर मैं बात करूं कैसे रहने वाले हैं, क्या होने वाला है। कहते हैं ना कि वो आशा की किरण मिलना, वो होप्स मिलना कि मुझे अब इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है,
मुझे इसलिए काम करना है, ये मेरा गोल है, ये मेरा मोटिव है। सो यस, आप लोग अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा टूटा हुआ परेशान फील कर रहे हो, लेकिन कहीं से आपको ना किसी तरीके का मोटिवेशन मिलने वाला है कि लाइक आप यहाँ पे नहीं रुक सकते, आपको अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना है, आपको बहुत कुछ करके दिखाना है और आप एक दोबारा से शुरू कर रहे हो। यहाँ पर आप अभी बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, भगवान जी के ऊपर छोड़ रहे हो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ रहे हो कि मैंने तो बहुत कर लिया, अब आप संभालो। अब मैं और ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं और ज़्यादा हेडेक नहीं ले सकता, मैं और ज़्यादा परेशान नहीं हो सकता, आप संभालो, आप देखो। तो यस, बहुत सारी चीज़ों को आप भगवान जी के ऊपर छोड़ रहे हो, यहाँ पर एक नई शुरुआत कर रहे हो और यहाँ पर आप कोशिश कर रहे हो कि मैं खुद को खुश रखूँगा, मैं अपना ख्याल रखूँगा या रखूँगी, मैं खुश रखूँगा या रखूँगी। और साथ में यहाँ पर आप वो चीज़ें कर रहे हो जिनसे अब आपको जो करने से आपको अच्छा लगता है, जो करने से आपको मन की शांति मिलती है। तो यस, यहाँ पे हर्मिट मोड की एनर्जी, यहाँ पे जजमेंट मोड की एनर्जी है। तो यहाँ पर आप लोग डीप मेडिटेशंस ट्राई करने वाले हो, कुछ लोग यहाँ पे गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं या कुछ लोग मेडिटेशन सेंटर जा रहे हैं, आप लोग किसी की हेल्प लेना चाह रहे हो या आप ऑनलाइन कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो या आप किसी कोच को फॉलो कर रहे हो या आप किसी मेंटोर से मिल रहे हो। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट 15 डेज़ में मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आपको बस ये है कि भाई मुझे अब इस एनर्जी से बाहर निकलना है, इस दलदल से मुझे अब बाहर निकलना है, मुझे अब मेरी प्रॉब्लम्स का अब मुझे फाइनल सोल्यूशन चाहिए। और ये चीज़ यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ। इसके चलते आप लोग, जैसे मैंने कहा ना कि लेट गो कर रहे हो कुछ चीज़ें जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे कुछ रिश्तों को आपने अच्छा करने की बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, बहुत एफर्ट्स करे, लेकिन शायद वो चीज़ें जो थी वो ठीक हो ही नहीं पा रही थी। वो सामने वाले जो लोग हैं वो आपको समझ ही नहीं पा रहे थे, राइट? तो आप अब आप अपना ख्याल रख रहे हो, मतलब इसने मुझसे ऐसे क्यों कह दिया, मतलब उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। और एक होता है ना अपने अंदर थोड़ा सा रिजर्व हो जाना, अपने अंदर थोड़ा सा कंजर्व हो जाना, अपना ख्याल रखना, है ना। और इस 6 ऑफ कप्स की एनर्जी कैसी है कि अभी तक आप अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे थे, अपनी सोल से कहीं दूर जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये जो एनर्जी है, लाइक आप अपने आप से अपने आप से रूबरू हो रहे हो, आप अपने आप से मिल रहे हो, आप अपनी सोल से मिल रहे हो, आप अपने इमोशंस को समझ रहे हो, आप अपनी हायर सेल्फ को समझ रहे हो, है ना। ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए देख रही हूँ। और साथ में इंस्पिरेशन भी ले रहे हो आप कुछ सक्सेसफुल लोगों से, कुछ ऐसे लोग जैसे जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो और वो लोग ऑलरेडी वहाँ पर उस पॉइंट पे, उस स्टेज पर हैं। ऐसे लोगों से आप मोटिवेशन भी ले रहे हो, आप देख रहे हो कि उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, वो किन चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनके बिलीव्स क्या हैं। या आप लोग यस कुछ अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, आप लोग लाइब्रेरी जा रहे हो। तो मुझे ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग के लिए नज़र आ रही है। या तो कुछ लोग लाइब्रेरी जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, या कुछ लोग कोई अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं। यस, मुझे ये सारी चीज़ें जो है, या फिर जैसे मैंने कहा ना मेडिटेशन सेंटर जा रहे हो, अपनी हीलिंग के लिए जा रहे हो, या आप योगा क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो। कुछ तो कर रहे हो भाई, कुछ तो कर रहे हो, बिकॉज आपको अब चेंज लेकर आना है। तो आप उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हो। ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और देखते हैं यहाँ पर क्या है ऑप्शन फर्स्ट। Cornucopia number 11. Okay. Man holding a heart. And contract number 6. सी ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आप कोई बड़ा रेजोल्यूशन लेने वाले हो, ठीक है। हालांकि अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, परेशानी चल रही है, लेकिन बहुत जल्दी आपको इनसे निकलने का रास्ता मिलने वाला है। आप अपना एक क्लियर कट पाथ चूज़ करने वाले हो, पीस का पाथ, मन की शांति, सुकून, धैर्य, इन सारी चीज़ों में आप लोग आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोग जैसे भगवत गीता पढ़ना शुरू कर रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ना शुरू कर रहे हैं, या आपकी अगर कोई स्पिरिचुअल बुक्स है, रिलीजियस बुक्स है, आप उनको पढ़ना शुरू कर रहे हो, जहाँ पर आपको वो रियल नॉलेज मिल रही है, वो आपको आपके मन को सुकून मिल रहा है। आपका मेन मोटिव यही रहने वाला है, कुछ ऐसा करना जिससे मन को सुकून मिले, मन को शांति मिले। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पर एनर्जी है, कुछ डील आप लोगों की साइन हो सकती है कुछ लोगों के साथ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर आप लोग मैरिड हो और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है,
परिवार में, फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर, किसी तरीके का हल निकालना, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो चीज़ जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप लोगों के लिए। मैन होल्डिंग हार्ट की एनर्जी है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज में ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपसे कन्फेस करे। ओके, आप वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, करोगे या नहीं करोगे, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन यस, कोई पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स को हो सकता है कन्फेस करे, और कुछ लोग हो सकता है कंफ्यूज्ड भी हो जाएं। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लेकिन यस, आपका मोटिव यही रहने वाला है, अब मुझे खुद को खुश रखना है, अब मुझे अपनी रिस्पेक्ट करनी है, मुझे अपनी वैल्यू करनी है, मुझे अपना ख्याल रखना है। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। बेसिकली लाइफ में बैलेंस लेकर आना। आपको भी रियलाइज़ हो रहा है कि ये मुझसे भी गलतियां हुई हैं, है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। करियर के ऊपर आपका फोकस रहेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि यस, यहाँ पर कुछ फाइनेंशियली जो है वो प्रॉब्लम्स चल रही है आप लोगों को। तो आपको अब ऐसा है कि नहीं, मुझे बस जल्दी से जल्दी दूर करना है, और मैनिफेस्ट कर रहे हो मनी को, अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को अपनी लाइफ में। कुछ नए गोल्स बना रहे हो, नई जॉब देख रहे हो आप लोग। ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। और देखते हैं यहाँ पे क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, लव, ओके, रिन्यूअल। देखो, आपको ना प्यार की एनर्जी ऑप्शन फर्स्ट हील करेगी, मैं आपको ये बता दूं, बिकॉज आप लोग प्यार के बिना नहीं रह सकते। आपको प्यार चाहिए, और प्यार की ही एनर्जी आपको हील करेगी। अब देखो, प्यार का नाम ना हमेशा ये नहीं होता कि हमें मिले हमें मिले हमें मिले। प्यार का नाम होता है देना, है ना? अब ये प्यार आप नेचर के साथ शेयर करो, या ना कभी कभी जैसे कोई पेट आ गया, आप बस उसको सहलाओ, आप उसको प्यार करो, उसी में बहुत अच्छा लगता है, राइट? कोई बच्चा है, आप उसको देख के मुस्कुराओ, आप किसी की हेल्प कर दो, किसी परेशान की मदद कर दो, राइट? आप ट्रीज के साथ, नेचर में आप बैठ के वहाँ पर बहुत अच्छा फील कर रहे हो। तो बेसिकली प्यार की एनर्जी आपको हील करेगी। आप ये मत सोचो, सपोज कोई एक पर्सन आपसे प्यार नहीं कर रहा, तो आप ये मत सोचो मेरे से कोई प्यार नहीं करता, मेरी लाइफ में प्यार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये सोचो कि यस, आपकी लाइफ में प्यार है, आप प्यार से बने हो, हम सब प्यार से बने हैं, राइट? ये दुनिया प्यार से बनी है। तो प्यार की एनर्जी को अपने अराउंड फील करो, और ये एनर्जी आपको हील करेगी। अब डेली खुद को दिन में 10 बारी तो कम से कम 100 बारी एफर्मेशन दे दो, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ या करता हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, मैं अपने साथ बहुत खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है। अब लिख लेना इन एफर्मेशंस को, और जैसे मैंने आपको बोलकर बताया है ना, एग्जैक्टली वैसे ही फीलिंग के साथ, एनर्जी के साथ आपको ये एफर्मेशंस देनी है, पूरी इंटेंसिटी के साथ, और दिन में 100 बारी दे दो कम से कम। देखना कुछ ही दिन में चेंजेस आने लग जाएंगे। मैंने कहा ना, प्यार की एनर्जी आपको हील करेगी। आपको आपके पेरेंट्स से प्यार मिलता है, ग्रैंड पेरेंट्स से प्यार मिलता है, जहाँ भी मिलता है उन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करो, आपके दोस्तों के साथ। प्यार की एनर्जी आपको हील करेगी, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है ना? रिन्यूअल की एनर्जी है, तो बिल्कुल न्यू हो रहे हो आप लोग, बहुत सारी एक न्यू स्टार्ट यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में है, नई चीज़ों की शुरुआत कर रहे हो, नई रूटीन को फॉलो कर रहे हो, अपना नया शेड्यूल बना रहे हो। सो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों के लिए हैं, और ये केवल नेक्स्ट 15 डेज के लिए नहीं है, ये चीज़ें आगे भी रहने वाली हैं आप लोगों के लिए, ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, टावर, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर स्पेल। मैंने यही कहा, रिलैक्स करना, अपने आप से प्यार करना, अपने आप को समय देना। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे कुछ थेरेपी सेशन अटेंड करें, हीलिंग सेशन अटेंड करें आप लोग, आपके बॉडी के रिलैक्स के लिए, आपके माइंड के रिलैक्स के लिए। तो ये चीज़ें जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ। थोड़ा सा डिस्टेंस कर रहे हो लोगों से, थोड़ी सी दूरियाँ बना रहे हो, अपने एक सॉलिट्यूड, अपने एकांत वाले स्पेस में जाके खुद को रिजुविनेट करना, खुद को हील करना। सो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। थॉर्न्स, वीव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व।
ऑप्शन फर्स्ट, अगर कुछ लोगों ने आपको आपकी लाइफ में अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया है ना, तो ये आपकी गलती नहीं है, ये उन लोगों की गलती है। आप अपने अंदर खामियां निकालना, कमियां ढूंढना बंद करो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, अपने आप से प्यार करना है भाई, है ना। अपनी लाइफ के आप हीरो हीरोइन खुद हो, और अगर आप खुद को ही डिजर्विंग नहीं समझोगे, आप खुद को ही छोटा समझोगे, तो आप वही एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे। हम सिमिलर वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। सो अच्छी वाइब्रेशन में रहना है, अच्छी एनर्जीज में रहना है। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। मैंने कहा ना, बस ये समझो कि आप अपनी लाइफ के हीरो हीरोइन जो हो ना, वो आप खुद हो। ओके। और खुद को बहुत अच्छे से, खुद को एक प्रिंसेस की तरीके से आपको ट्रीट करना है। ओके। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। पता है, गलती नहीं है किसी की, ये चीज़ें हमें कोई बताता ही नहीं है बचपन से, है ना। और जो ज़्यादा इमोशनल लोग होते हैं, दिल के अच्छे लोग होते हैं, वो हमेशा अपने अंदर ही कमियां ढूंढते रहते हैं, वो हमेशा अपने आप को ही छोटा समझते जाते हैं, राइट। लेकिन कोई बात नहीं, अभी पता चल रहा है कि यस, ये गलती है, हमें इसे इस तरीके से सॉर्ट करना है, तो अपने पुराने पैटर्न से बाहर निकलिए। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके। यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। आप लोग चाहें तो रोज़ क्वार्ट्स अपने लिए ले सकते हो। रोज़ क्वार्ट्स जो स्टोन होता है, वो प्यार का स्टोन होता है, वो लव का स्टोन होता है, वो आपको सेल्फ लव में हेल्प करेगा। तो यस, आप रोज़ क्वार्ट्स को वेयर कर सकते हो। अच्छा, कुछ लोगों का क्वेश्चन क्या आता है कि मेरे पर्सन के साथ मेरा सेपरेशन हो गया है, तो मैं रोज़ क्वार्ट्स को ले लूँ, मेरी रिकन्सिलेशन रीयूनियन हो जाएगी। रोज़ क्वार्ट्स आपको प्यार से भरेगा, रोज़ क्वार्ट्स आपको प्यार करना सिखाएगा, रोज़ क्वार्ट्स आपको खुद से प्यार करना सिखाएगा। और जब आप उस वाइब्रेशन में पहुंच जाओगे, अच्छी वाइब्रेशन में, तब उसी वाइब्रेशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। अगर वो पर्सन डिजर्विंग नहीं होगा, वो वापस से आपकी लाइफ में नहीं आएगा, कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो कि आपको डिजर्व करता होगा, राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है भाई। ओके। चलिए, अभी लास्ट यहाँ से और देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। कम्युनिकेशन इज़ की। तो देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, उनका सोल्यूशन बातचीत से ही निकल सकता है। लेकिन बातचीत हो शांति से तो ठीक है, बातचीत अगर आर्ग्यूमेंट्स में तब्दील हो, ब्लेम में तब्दील हो, देन आपको उससे बच के रहना है। जब सबका मन शांत हो, तब बात करिए, ठीक है ना। और लॉजिक बेस्ड बात करनी है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके। बातों से ही आपकी चीज़ें सॉर्ट होंगी, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन जब माहौल अच्छा हो, जब बात करने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट हो, तभी आपको बात करनी है। ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है। आप लोगों की रीडिंग ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को, और लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर कनेक्ट कर लें, केवल क्रिस्टल परचेस करने के लिए नहीं, लेकिन वहाँ पर बहुत कुछ चलता रहता है ना, आप मिस कर दोगे। सो यस, इंस्टाग्राम पे ज़रूर कनेक्ट कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्रिस्टल्स भी परचेस करना चाहते हो तो आप मुझे वहीं बता सकते हो। ओके। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने लाइट हाउस का कार्ड चूज़ किया है, साथ में क्लियर कॉर्ड्स के एंजल, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। सो ये एंजल को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, एंड किसी भी एज ग्रुप से हो तो भी आप इस रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। ओके। सो शफल कर लेते हैं ऑप्शन 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। The Chariot, and 10 of Cups. Okay. पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे तो तैयारी चल रही है। ऑप्शन 2, यहाँ पर तैयारी चल रही है, और ये जीत की तैयारी है, ये अपनी लाइफ में सक्सेस की, जीत की एक
एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने की, तो मैं ये देख रही हूँ इस वक्त फुल मोटिवेटेड हो आप लोग। नेक्स्ट 15 डेज में अपना काम कर रहे हो, अपनी सारी चीज़ें कर रहे हो, अपनी लाइफ को लेकर बहुत पॉजिटिव हो, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपका मेन मोटिव बस रहने वाला है, मैं और बेस्ट कैसे करूँ, मैं और अपने बेस्ट वर्जन में कैसे आऊँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी सक्सेस मिल जाए, मैं ऐसा क्या करूँ, मैं बहुत ही स्मार्ट टैलेंटेड आपको थोड़ा सा बस ये है कि जो भी कुछ होना है ना, सब कुछ जल्दी से हो जाए, सब कुछ एक साथ हो जाए। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में ना फैमिली को लेके कोई डिसीजन ले सकते हैं आप लोग। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर फैमिली के साथ कहीं ट्रिप पे जाएं, कहीं घूमने जाएं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, या फैमिली में कोई फंक्शन हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। या फिर से आप लोग किसी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहे हो, जो भी लोग सिंगल हो, है ना, अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रहे हो। कोई पर्सन आपको बहुत पसंद है, आप किसी को बहुत लाइक कर रहे हो, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और निकाल लेते हैं कार्ड्स यहाँ पर, फिर मैं आपको बताती हूँ और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं आप लोगों के लिए। सेवन ऑफ कप्स। मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेज सबके लिए हों, ठीक है। कोई मैसेज किसी के लिए होता है, कोई किसी के लिए होता है, लेकिन जो आपके लिए जानना ज़रूरी होगा आपको वही मैसेज मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, 6 ऑफ सॉर्ड्स की, हाई प्रिस्टेस की और 8 ऑफ कप्स की। ओके, सो देखो नेक्स्ट 15 डेज में ऑप्शन 2 आप लोगों को ना आपसे जुड़ी हुई कुछ सीक्रेट्स के बारे में पता चल सकता है, आपसे जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में पता चल सकता है। हो सकता है कि कुछ बातें आपसे छुपाई गई हों, वो आपके सामने नहीं हो, लेकिन यस कुछ चीज़ें आपको पता पड़ेंगी। आपको हो सकता है सपने के थ्रू कुछ पता पड़े। आप लोग अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हो इस वक्त। आप लोग यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो इस वक्त। आपको हो सकता है स्ट्रेंज ड्रीम्स आए, आपको एंजल नंबर बार बार ही दिखें। आपकी कॉन्शियसनेस यहाँ पर एक्सपेंड हो रही है, वो राइज हो रही है, वो जो है वो अपलिफ्ट हो रही है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, मिक्स्ड इमोशंस भी यहाँ पर रहेंगे कि एक पल में तो आप बहुत खुश हो, बहुत एक्साइटेड हो, और दूसरे पल में आप थोड़ा सा बुझे बुझे से हो गए हो, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गए हो, और हो सकता है आपको पता भी नहीं हो कि आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है ना। आप कुछ अपने अराउंड कुछ एनर्जीज को भी फील कर सकते हो। ऑप्शन 2 मैं ये भी आप लोगों के लिए देख रही हूँ। डरना नहीं है। एक तो किसी बात से यहाँ पर ये कहा जा रहा है आप लोगों से अपने रूट चक्रा पे काम करो। जब रूट चक्रा हमारा बैलेंस नहीं होता है और थर्ड आई ज़्यादा एक्टिव हो, हम हायर एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो डर लगने लग जाता है उस सिनेरियो में। तो अपने रूट चक्रा पे काम करो, अपने रूट चक्र की एनर्जीज को बैलेंस करो, वर्कआउट डेली करो, एक्सरसाइज डेली करो, ठीक है ना, वॉक करो, फिजिकली एक्टिव रहो जितना हो सके। इससे आपका रूट चक्र बैलेंस होता है। ओके, बाकी आप लोग चाहें तो यस रेड जेस्पर भी आप लोग अपने लिए ले सकते हो। रेड जेस्पर पे अभी की अभी सेल गई है इंस्टाग्राम पे। मैंने बर्थडे पे 50% ऑफ दिया था रेड जेस्पर पे। सो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने लिए अभी ले सकते हो। अभी तो वो ऑफ नहीं है, वो जो ऑफर था वो अभी फिनिश हो गया, वो ख़त्म हो गया। चलिए अभी और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2 और क्या कुछ रहने वाला है नेक्स्ट 15 डेज में। आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। ऑप्शन 2 आपको अपनी पास्ट लाइफ से जुड़ी कुछ बातों के बारे में पता चल रहा है, आपको आपके सोल पर्पस के बारे में पता चल रहा है। सी गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी, आप लोग बहुत सेंसिटिव रहने वाले हो और आप बहुत सारी चीज़ों को फील कर पाओगे अपने अराउंड, अपने आसपास। आप यूनिवर्स से, मैंने कहा ना, आप बहुत कनेक्ट कर रहे हो, आप मदर नेचर से बहुत कनेक्ट कर रहे हो, और थोड़ा सा इस वजह से मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों को। तो आपको इमोशनली खुद को बैलेंस रखना है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, सो यहाँ पे है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ये फिर एक और कार्ड में थोड़ा सा शफल करके लूँगी। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और क्या है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2 ओके, से दोनों ही कार्ड आना चाहते हैं, द वर्ल्ड एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ओके, सो ऑप्शन 2 यहाँ पर पहला कार्ड गॉडेस ऑफ द मून का है। और जैसे मैंने कहा कि इंट्यूशन बहुत आप लोग की हाई रहने वाली है, आप लोग की साइकिक एबिलिटीज़ एनहेंस हो रही है यहाँ पर। और यस, कुछ लोग बहुत टाइम से मेडिटेट कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, या कुछ भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे थे, आपको उसके रिजल्ट दिख रहे हैं यहाँ पर।
ओके, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। इसके साथ में है यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड, तो डेफिनेटली अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है। ऑप्शन 2, आपको खुश रहना है यहाँ पर, जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव एनर्जीज़ में रहना है। और मैं सच बताऊँ, आप लोग ऑप्शन 2 बहुत ब्लेस्ड हो। और मैं कहने को नहीं कह रही, आपको बहुत जल्दी ये खुद ही फील होने लगेगा कि यस सीरियसली मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, भगवान जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और आप लोग एक ग्रेटिट्यूड वाले जोन में जा रहे हो। यहाँ पे कुछ लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल भी लिख रहे हैं, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। आप लोग कुछ एफर्मेशंस लिख रहे हो, आप लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल अपना मेंटेन कर रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर। और आपको इन सारी चीज़ों से बहुत ही हेल्प मिल रही है। अगर अभी तक नहीं कर रहे हो तो आप शुरू करने वाले हो, ये आपके लिए एक मैसेज है। यहाँ पर दी वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी है। तो जो भी लोग यहाँ पर अपना ऑनलाइन कुछ भी काम कर रहे हैं, तो यस आपका वो काम जो है मैं देख रही हूँ कि अच्छा चल रहा है, नेम फेम आपको मिल रहा है। आप लोग बहुत नए नए लोगों से मिल रहे हो, नए नए लोगों तक आप पहुँच रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर है। ऑनलाइन या तो आप आने का सोच रहे हो या ऑलरेडी काम कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ये मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। एंड से आप लोग चाहो तो टर्कोइश वेयर कर सकते हो, जो भी लोग ऑनलाइन सक्सेस चाहते हैं। और मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजर्स वेयर करते हैं टर्कोइश, ठीक है ना। और मेरा फेवरेट स्टोन है ये सो आप टर्कोइश को वेयर कर सकते हो, उसका ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। लेकिन ये टर्कोइश का जो स्टोन होता है ना, इसमें ब्रेसलेट से कई ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि ये बहुत ही फाइन क्वालिटी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। ओके, सो आपकी चॉइस है। ओके, जो आप कर सकते हो, जो आप अफोर्ड कर सकते हो, वो आप अपने लिए ले सकते हो। और उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड, ऑप्शन फर्स्ट। सो बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में आप लोग रहने वाले हो सकता है बैक टू बैक काम रहे आप लोगों के पास। तो यहाँ पर बस ये कहा जा रहा है कि काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकाल लेना। आपने 1 घंटे 2 घंटे काम किया, 10 मिनट अपने लिए निकालो, ध्यान करो, मेडिटेट करो, एफर्मेशंस दो, डीप ब्रीथिंग करो, फिर काम में जुट जाओ। तो ये थोड़ा सा आपने अपना रूटीन जो है, काम करने का तरीका जो है वो ये बनाना है। ओके, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। ब्लूमिंग ग्रेटिट्यूड। और मैंने कहा था कि कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड वाले जोन में जा रहे हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख रहे हो, ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज को फॉलो कर रहे हो। ये चीज़ मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि ये सच में आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव जा रहा है। यू विल फील ब्लेस्ड, यू विल फील लकी, यू विल फील बहुत बहुत अच्छी एनर्जीज है यहाँ पर। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए ब्लूमिंग की एनर्जी आपने कर रहे हो, फेस पे चार्म आ रहा है, आपका ऑरा यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है, लोग आपसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन 2। और होता ही है जब एक पर्सन जो है वो अच्छी एनर्जी में, अच्छी वाइब्रेशन में है ना, लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। और पर्सनैलिटी निखर रही है, आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, एंड बहुत सारी छोटे छोटे बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं। ऑप्शन 2। और इस जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग यहाँ पर अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, आपका काम अच्छा रहने वाला है, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। अपने एफर्ट्स करो, अपनी मेहनत करो, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ओके, और ये बात ऐसा नहीं केवल 15 दिन के हो, आप करते रहो मेहनत, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके, यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2। फ्लावर, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। ओके, ये कार्ड क्यों आया यहाँ पर? ओके, सो मैं इस कार्ड को एक बार ही क्लैरिफाई करना चाहूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, ओके, सो ऑप्शन 2 यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज ये मिला है कि पास्ट में कोई इंसिडेंट रहा, पास्ट में कोई चीज़ रही, एंड आप ऐसे कह रहे हो मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो हुआ हो गया, जो होना था हो गया, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पर्सन कुछ भी करे, ये इंसान कुछ भी करे। लेकिन डीप इनसाइड आपको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि
वो आपके अपने हैं या जो भी कुछ है रीज़न, है ना? तो यहाँ पर कहा जा रहा है अगर कोई चीज़ सीरियसली ऐसा है कि आपको इफ़ेक्ट कर रही है, आपको परेशान रहनी है, तो आपको अपने स्पिरिचुअल ईगो को लेकर नहीं आना कि अरे मैं तो ध्यान कर रही हूँ, मैं तो मेडिटेट कर रही हूँ, मैं तो परेशान नहीं हो सकती, मैं तो इमोशनल नहीं हो सकती, मेरे को क्यों अब ये स्ट्रेस हो रहा है जबकि मैं डेली ध्यान कर रही हूँ। सबके साथ होता है, इवन मुझे भी हो जाता है, मैं भी परेशान हो जाती हूँ बिकॉज़ हम सब ह्यूमन्स हैं। है ना? लेकिन अब ये जर्नी क्या है कि हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ अब हमें परेशान कर रही है, हमें इसको हील करने की ज़रूरत है, हमें इसको सॉर्ट करने की ज़रूरत है, या हमें इसको लेट गो करने की ज़रूरत है, या हमें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या अब हमें क्या मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, राइट? तो ये चीज़ों का हमें ख़्याल रखना पड़ता है। ओके, क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम सब चीज़ों को कर रहे हैं, तो होता है। अब बिल्कुल हम योगी बन जाएं, हम बिल्कुल ही सब मोह माया त्याग दें तो फिर बात अलग है, राइट? लेकिन नहीं, हमें रहना इस दुनिया में है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करनी है, सब कुछ मेंटेन करना है, बैलेंस करना है, तो ऐसा होता है। ओके, ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। साथ में देखो, ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है आप लोगों के लिए कि इंट्यूशन आप लोगों की काम करेगी, आप लोग दूसरों को गाइड कर सकते हो, आप लोग दूसरों को सलाह दे सकते हो, है ना? लेकिन अगर आप अपने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हो तो प्लीज़ आपके जो भी लव वंस हो, आपके जो भी ट्रस्टेड वंस हों, आप उनके साथ ज़रूर एक बारी सलाह ले लें, कंसल्ट कर लें। फिर अगर कोई बड़ा डिसीजन आप लोग अपनी लाइफ में ले रहे हो तो फिर आप लीजिएगा। ओके, फेदर की एनर्जी है थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। तो यस, यहाँ पर ये हमें पता नहीं चलता, कभी कभी स्पिरिचुअल ईगो हमारा आ जाता है। वाओ, हम तो मेडिटेट करते हैं, देखो ये लोग मेडिटेट नहीं करते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम जाप करते हैं, देखो ये लोग कैसे हैं, देखो दुनिया कैसी है। देखो सबकी अपनी जर्नी है, कौन कब अवेकन हो जाए, किसके अंदर कब वो जागृत हो जाए चीज़, है ना? हम नहीं कह सकते, राइट? तो यस, यहाँ पर दूसरों को जज नहीं करना। प्लस सबका भक्ति का अपना एक तरीका है, सबका स्पिरिचुअलिटी में जाने का अपना एक तरीका है। सो लेट इट बी, जो जो कर रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्हें वो करने दो। आप अपने रास्ते को देखो, आप अपनी मंजिल ढूंढो कि आपको किस रास्ते पे चलना है, आपको किस पाथ को फॉलो करना है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। सो ये बहुत ही डीप मैसेज मिले हैं, बहुत ही पर्सनल मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए मिले हैं, और सबके लिए नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, चलिए लास्टली अभी यहाँ से भी देख लेते हैं क्या मैसेज है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, वही मेहनत का फल मिल रहा है। और अगेन मुझे वही एनर्जी, ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म पे उन्हें सक्सेस मिल रही है, या कोडिंग कर रहे हो, या आईटी फील्ड में है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी काम करो, आपको सक्सेस मिल रही है, आपको मेहनत का फल मिल रहा है। सो अपना पूरा 100% दो आप, ठीक है? आपके लिए अच्छा रहेगा। इनफैक्ट मैं बहुत सारी सक्सेस आप लोगों को मिलते हुए देख रही हूँ। मेडिटेट एंड कंटम्पलेट की एनर्जी है, और यस, बहुत ही इंट्यूटिव रहने वाले हो ऑप्शन 2। और मेडिटेशन ज़रूर करना, मेडिटेशन एक भी दिन नहीं छूटना चाहिए आप लोगों से, और अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को, एंड लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल परचेज़ करना चाहते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, छोटी छोटी डिटेल्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, मैं शेयर करती रहती हूँ वहाँ पर। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।